हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 12वीं इतिहास पार्ट 2 इस वीडियो पर बताने वाला हूं। पार्ट 1 पर मैंने 20 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताया था, तो उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट पर जाइए और उस वीडियो को वॉच कीजिए। वहाँ पर आपको 20 तक के प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक प्रश्नों को पूरा समझाया गया था, तो आप लोगों को पार्ट 1 को वॉच कर लेना है। इस वीडियो पर मैं बात करूंगा पार्ट 2 वीडियो की। इस वीडियो पर आपको पूरे 50 प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अब बारी है आपकी, तो आपको भी अगर टॉपर बनना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कक्षा 12वीं विषय इतिहास, आपको इतिहास में पूरे में से पूरे अंक लाना है, तो सभी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर क्या है? प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इस तरह से इसका उत्तर रहा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। उसके बाद है धम्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा जाता है। ये अशोक का धम्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है, और धम्म क्या है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पर आ सकता है। उसके बाद है आपका 23वां प्रश्न, जातक कथा एवं जातक कहानियाँ क्या है? सभी को ये पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं ही जातक कथा और जातक कहानियाँ कहलाती है। इस तरह से इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। महाभारत में श्लोकों की संख्या अभी भी कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो पर आपको इसकी संख्या जरूर पता चल जाएगा। महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1,10,000 श्लोक है महाभारत में। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, वंश से क्या आशय है? वंश क्या होता है? किसी एक परिवार में से एक के बाद एक जन्म लेने वाले व्यक्तियों को वंश कहते हैं। तो आपको सरल आसान भाषा पर इसका उत्तर इसी तरह से मिलेगा, किसी एक परिवार में से एक के बाद एक जन्म लेने वाले व्यक्तियों को वंश कहते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, भगवत गीता क्या है? ये भी आपको कईयों को पता नहीं होगा भागवत गीता क्या है, तो इसको हम लोग उत्तर देखते हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये रहा इसका उत्तर आपका। जाति व्यवस्था में सबसे पहला दर्जा किसे प्राप्त है? ब्राह्मण को। इन्हीं को ही सारा अधिकार प्राप्त था, पूजा करने का अधिकार, जो भी लेन देन होते थे वो ब्राह्मण के द्वारा किए जाते थे। उसके बाद बात करते हैं आपका महाभारत के मूल कथा के लेखक कौन है? ये भी आपको याद होना चाहिए। महाभारत के मूल कथा के लेखक कौन सा है? महर्षि वेदव्यास। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, अंतर्विवाह, जो आपके मासिक आकलन पर भी ये प्रश्न आया था, अपनी ही जाति के अंदर किया गया विवाह अंतर्विवाह कहलाता है। यह वह नियम है जिनके अनुसार एक विशेष जाति, जनजाति अथवा समुदाय को अपने ही समूह के अंदर विवाह संबंध स्थापित करना आवश्यक होता है। तो इसको आप 1 नंबर का आएगा तो यहाँ तक लिखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसको इतना बड़ा लिखना है आपको। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, श्रेणी किसे कहा जाता है? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि श्रेणी अपने को बहुत सारे शब्दों में कंफ्यूज कर देगा। श्रेणी आपके बहुत सारे विषयों पर होता है, तो इसको इतिहास के भाषा में क्या कहा जाता है? तो व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। इस तरह से इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक रहेगा, छोटा सा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। वेद कितने हैं? तो 4 प्रकार के आपके वेद होते हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस तरह से 4 वेद होते हैं पुराण में। उसके बाद है किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व उनकी माताओं का नाम लिखा जाता है? तो केवल एक शब्द में इसका उत्तर है। अगर आप किसी को पता है तो आप लोग कमेंट पर मैसेज करें। इसका उत्तर आएगा सातवाहन राजवंश। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ और क्यों हुआ था? महाभारत में मुख्यतः चंद्रवंशियों के 2 परिवार कौरव और पांडव के बीच हुआ युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए जो संघर्ष चला उससे अंततः महाभारत का युद्ध का सृजन हुआ। तो इस तरह से आपकी इस उत्तर को आपको अच्छे से याद कर लेना। आपको समझ में आ गया होगा कि महाभारत किसके बीच में हुआ था। कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। कुरु साम्राज्य को लेकर इनके बीच संघर्ष चला और यहीं से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद बात करते हैं आपका स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है? तो स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है आपका टीला, ढेर या तुहा होता है। इस तरह से इसका उत्तर आप यहाँ से याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। स्तूप का अर्थ होता है टीला, ढेर या थूहा होता है। उसके बाद है 36वां प्रश्न, भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो ये भी आपको कई बच्चों के याद भी हो चुका होगा, कई बार उन लोगों ने अपना सुना भी होगा। भगवान गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। कई लोगों को पता होगा और कई लोग इसको जानते भी होंगे। मोस्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि 90% बच्चों को इसका उत्तर याद होगा। एटलीस्ट 10% हो सकते जिनको इसका उत्तर याद ना हो। रामायण के रचयिता कौन है? तो ये भी आपको 90% बच्चों को पता है कि रामायण के रचयिता कौन है। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचयिता किया है। तो ये रहा इसका उत्तर। बात करते हैं आपका पुराण की कुल कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कई बच्चों का इसका आंसर पता नहीं है। मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इनका आंसर आपको पता नहीं होगा। पुराणों की कुल संख्या आपकी 18 है। 18 पुराण होते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप क्या होता है? मिट्टी और अन्य पदार्थों का ढेर एकत्र किए गए समूह को स्तूप कहते हैं। आसान भाषा में ये उत्तर आपको मिल गया। यहाँ से इस उत्तर को आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे। जितने भी आपको उत्तर बता रहा हूँ उसका एक नोट्स आप बनाते चलो। आपको निश्चित तौर पर इतिहास में पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेगा। जितने भी आपको वीडियो बताया जाएगा उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से वॉच कीजिए। कोई भी वीडियो को आप लोग स्किप ना करें। स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिन शब्द का आशय बताना है। जिन शब्द क्या होता है? तो जिन शब्द आया कहाँ से है? जैन धर्म से। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। तो ये उत्तर आपको याद हो गया होगा। जिन शब्द आपका जैन शब्द से आया और इसका अर्थ होता है आपका विजेता। उसके बाद बात करते हैं आपका पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? तो बच्चों इसको भी आपको पता होना चाहिए पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या होता है। जब ये मालूम हमको पता चल जाएगा तो पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो स्वयं का मूल स्वरूप आत्मा। स्वयं का मूल स्वरूप क्या होता है? आत्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये पहले ज्ञात था, आज है और कल भी रहेगा। शरीर की मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। ये रहा आपका इसका उत्तर, पुनर्जन्म का सिद्धांत। मूल स्वरूप आत्मा जो कभी मृत्यु नहीं होती, ये पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। शरीर की मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। बात करते हैं आपका वैष्णव परंपरा क्या है? तो वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उसके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला संप्रदाय है। आसान भाषा, इससे आपको सरल उत्तर नहीं मिल सकता। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला संप्रदाय है। शैव परंपरा नाम से ही समझ में आ रहा है, भगवान शिव और उनके अवतारों को मानने वालों और भगवान शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं, शैव परंपरा कहते हैं। तो ये उत्तर आपको
याद कर लेना है। बात करते हैं आपके 44वां प्रश्न, क्या दिया गया है? विनय पिटक किसका संग्रह? विनय पिटक किसका संग्रह, किसका कलेक्शन है? तो ये बताना है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन विनय पिटक संबंधी विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। तो एक बार आपको बता देता हूँ क्या होता है विनय पिटक में। संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन विनय पिटक संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये कई बार आपके बोर्ड परीक्षाओं पर पूछा गया है। इसमें से एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इनका उत्तर आपको पता ही नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो ये आप उत्तर आपसे याद रहेगा आपको, ये उत्तर महात्मा बुद्ध का जन्म। सांची स्तूप का भी कई लोगों को पता नहीं है, तो इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। यह रहा आपका सांची स्तूप। बात करते हैं आपका 47वां प्रश्न, इब्न बतूता को यात्रा करने का शौक क्यों था? तो इब्न बतूता को यात्रा करना बहुत पसंद था। वह नई दुनिया और लोगों का पता लगाने के लिए दूर दराज स्थानों पर गया। तो ये रहा इसका उत्तर। आसान भाषा और आसान शब्दों पर आपकी भाषा में लिखी गई ये उत्तर है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता ने कितने प्रकार के डाक व्यवस्था का वर्णन किया? तो इब्न बतूता ने 2 प्रकार के डाक व्यवस्था का वर्णन किया। अश्वाधारित डाक व्यवस्था, दूसरा है आपका पैदल डाक व्यवस्था। तो ये भी आपकी ही भाषा, आपका ही लैंग्वेज, उस भाषा में आपका उत्तर। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, अल-बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर पूछा ही जा सकता है, तो इसको आपको याद करना है। अल-बरूनी का जन्म 15 सितंबर 973 ईस्वी में वर्तमान उज्बेकिस्तान, नाम जगह का नाम है, उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म या खीवा में हुआ था। तो ये रहा इसका उत्तर, 15 सितंबर सन आपका 973 ईस्वी में। आपके अंतिम प्रश्न इस सेक्शन को, और अगले सेक्शन आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। जितना आपको रिस्पांस दोगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आता जाएगा। जितना आपका रिस्पांस कम रहेगा हम भी रुचि कम कर देंगे, कंटेंट कम कर देंगे, तो आप ही का लॉस होगा। तो इसके लिए चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके पूरे कोर्स कवर हो सके। तो यहाँ पर किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी बनाया गया था? उत्तर देखते हैं, इब्न बतूता मरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मरक्को का यात्री था। उसने 8 वर्षों के लिए दिल्ली के काजी का पद संभाला। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को। कितने साल किया? 8 साल। तो इस तरह से पूरा उत्तर हम लोगों ने इस वीडियो पर समझ लिया। अगले भाग पर आपको अगला सेक्शन बताया जाएगा, तो वीडियो को शेयर कर दे, सेक्शन को ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि आपको पेपर तक पूरी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच।